हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सुधांशु तिवारी और मैं अपने YouTube चैनल स्कूल लर्नर्स बाय सुधांशु पे आप सबको सिखाता हूँ कॉन्सेप्ट होता है क्लास 6 का, क्लास 7 का और क्लास 8 का। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 7 के बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आप क्लास 7 में हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, लेकिन अगर आप क्लास 7 में नहीं है तो इस वीडियो को उसे शेयर करें जो क्लास 7 में है। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 7 का सिविक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? सिविक्स, क्लास 7 की। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग मीडिया। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है मीडिया क्या होता है? तो आप लोग, बहुत लोग बोलेंगे कि सर नाम तो मैंने सुना है कि मीडिया क्या होता है, लेकिन सर मीडिया का डिफिनीशन मुझे नहीं पता और मीडिया के बारे में मुझे बहुत ही गहरी जानकारी नहीं है। बस मुझे यही पता है कि जो टीवी पे लोग आते हैं, एक एक न्यूज हमको देते हैं, वही लोग होते हैं मीडिया। एकदम सही, एकदम ही करेक्ट, यही होता है मीडिया। तो चलिए मैं आपको मीडिया के बारे में थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखिए दोस्तों, मीडिया का मतलब होता है मीडियम ऑफ न्यूज। क्या होता है? मीडियम ऑफ न्यूज। मीडिया क्या है कि मीडियम का क्या है? प्लूरल है। मीडियम का क्या है? प्लूरल है। क्या? मीडिया। तो मीडिया का मतलब होता है मीडियम ऑफ न्यूज। मतलब हर वो चीज जो आपको क्या करे, न्यूज ला के दे, आपको कोई ना कोई न्यूज दे, उसे हम लोग कहते हैं मीडिया। मतलब हर वो चीज जो आपको न्यूज दे, जो आपको जानकारी दे, जो आपको नई नई न्यूज ला के दे, हमारे अगल बगल की, हमारे देश की, हमारे अर्थ की, वो क्या है? एक मीडिया है। मतलब सर कि जो टीवी पे लोग आते हैं और हमें रोज की खबरें सुनाते हैं, वही लोग मीडिया है ना? हाँ, बिल्कुल सही, वही लोग मीडिया हैं। टीवी पे भी बहुत सारा आप लोग देखते होंगे कि नई नई चीजें हमें मिलती हैं देखने को एज अ न्यूज, तो वो क्या है? एक मीडिया है। जैसे कि हमारे पास फोन है, जैसे ही सुबह आपने फोन खोला, आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारा मैसेज आने लगा और आपके फेसबुक पे बहुत सारा मैसेज आने लगा, आपके इंस्टाग्राम पे बहुत सारा मैसेज आने लगा, ट्विटर से आने लगा, और भी बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जहां से आपको मैसेज आते हैं और आपको न्यूज मिलता है। तो वो सब चीज क्या है? मीडिया। मतलब हर वो चीज जो आपको न्यूज दे, जो आपको जानकारी दे, जो आपको न्यूज दे, जो आपको खबरें दे, वो कहलाती है मीडिया। मीडिया यही होता है। जैसे कि आपके घर के बगल का कोई व्यक्ति, आपके घर के बगल का कोई व्यक्ति आपके पास दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है कि जानते हो आज वहां पे ना शाहरुख खान आया था, आज मार्केट में कौन आया था? शाहरुख खान आया था। तो वो क्या है? एक मीडिया का काम कर रहा है। एक क्या कर रहा है? मीडिया का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमें क्या दे रहा है? न्यूज दे रहा है, एक न्यूज दे रहा है। तो मतलब हर वो चीज, हर वो व्यक्ति, हर वो प्लेटफॉर्म, जैसे कि क्या हो गया? टीवी हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको क्या करते हैं? न्यूज देते हैं। वो सब किस में आते हैं? मीडिया में आते हैं। समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, समझ में आया। देखिए, मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हम बेफिक्र घर पे सोए हुए हैं और हमें पूरे देश दुनिया की जानकारी हमारे पास आ रही है, हमारे एक छोटे से फोन में आ रही है, हमारे एक छोटे से टीवी में आ रही है। पूरे देश की जानकारी, पूरे वर्ल्ड की जानकारी हम अपने घर बैठे ले रहे हैं। हम सब चीज से क्या है? एकदम अवेयर हैं। तो वो सब क्या करती है? मीडिया की वजह से ही पॉसिबल है। मीडिया नहीं होता तो हम कैसे जान पाते कि हमारे देश में क्या हो रहा है? हम सिर्फ अपने गली मोहल्ले में ही रह जाते और वही की न्यूज देख के क्या रहते? खुश रहते। हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमारे लिए सरकार क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। आज मोदी जी कहाँ गए हैं, आज योगी जी कहाँ गए हैं, ठीक है। तो हर वो चीज हमें क्या करती है? जानकारी देती है, न्यूज देती है, ठीक है, खबरें देती हैं। वो कौन है? मीडिया ही है। मीडिया की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं कि हर एक चीज से वाकिफ रहते हैं और हमेशा अवेयर रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम और मीडिया के बारे में बात करते हैं। देखिए, मीडिया क्या है कि मीडिया को 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। डेमोक्रेसी तो आपको पता है क्या होता है। देखिए, डेमोक्रेसी होता है जहां पे पीपल रूल हो। पीपल रूल का मतलब है जहां पे आम आदमी वोटिंग करे, इलेक्शन हो और अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करे? अपने लिए रूल बनाने के लिए संसद भवन में भेजे, पार्लियामेंट में भेजो। तो ऐसा जहां रूल हो कि पीपल क्या करते हैं, जैसे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन कंडक्ट होता है और उसमें वोटिंग देते हैं। तो
तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के तीन पिलर तो होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों पे मैं एक और शॉर्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये तीनों चीजें क्या होती हैं। एक चौथा पिलर भी अब ऐड हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मीडिया। मीडिया ही वो व्यक्ति है, मीडिया ही वो माध्यम है जो हमारे गवर्नमेंट के कामों को हमें हमारे तक पहुंचाती है कि भाई गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कर भी रही है तो इसमें क्या गलत है, क्या सही है, ये सब क्या करती है, मीडिया की वजह से ही हमारे सामने आता है। तो हाँ सर, समझ में आ गया मीडिया के बारे में। तो चलिए मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत और बात करते हैं। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हमारा अगला टॉपिक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। देखिए मीडिया तो आपको समझ में आ गया, अब टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं। आज से आप 50 साल 60 साल पहले या फिर 30 साल या फिर 40 साल पहले आपके घर में दादा दादी या फिर कोई भी मम्मी पापा से भी शायद आप पूछ लेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये बताइए कि आप लोगों के टाइम में जब आप लोग छोटे थे या फिर आप लोग एकदम यंग थे, तो मुझे बताइए कि न्यूज का जो माध्यम था वो क्या था, मतलब कि कौन मीडिया की तरह काम करता था, कौन आपके लिए एक मीडियम ऑफ न्यूज था, मतलब आपके पास न्यूज कौन लेके आता था। तो आपके घर वाले आपको बताएंगे कि पहले एक चैनल आता था दूरदर्शन, उस पे हम लोग को थोड़ा बहुत न्यूज मिल जाता था। और फिर हमारे टाइम पे पत्रिका छपती थी, एक बहुत सारे पत्रिका होती थी, ठीक है, हिंदुस्तान और भी बहुत सारे नाम के पेपर छपते थे, वो भी बहुत कम देखे जाते थे, कहीं कहीं मिलते थे। या फिर रेडियो होता था कि रेडियो पे भी थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते थे, सुन लेते थे न्यूज के बारे में कि क्या चल रहा है देश में, कैसे चल रहा है। लेकिन आज क्या उस कंपैरिजन को हम लोग आज से कंपैरिजन करें कि जैसे कि उस टाइम पे केवल एक चैनल आता था दूरदर्शन, वो भी सबके घर में नहीं होता था, और केवल रेडियो होता था हमारे माध्यम किसका, न्यूज का, समाचार का सिर्फ एकमात्र माध्यम होता था। और पत्रिका छपती थी, वो भी हर किसी के पास नहीं पहुंच पाती थी। तो ये सब तो आप जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा टेक्नोलॉजी नई नई आने लगी, नए नए कंप्यूटर्स क्या हुए, इन्वेंट होने लगे, नए नए मोबाइल्स क्या हुए, इन्वेंट होने लगे। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज आप अपने घर पे पानी भी पिएंगे तो 7 समुंदर पार आपके रिलेटिव को दिख जाएगा कि इंडिया में बैठ के क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो देखिए टेक्नोलॉजी कितना है, क्या है, फास्ट हो गई है, कितना आगे बढ़ गई है। तो मीडिया में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले हमारे पास एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन, यही रहता था। आज तो हजारों चैनल हैं आपको न्यूज दिखाने वाले। आज तक हो गया, उसके बाद फिर एबीपी न्यूज हो गया, इंडिया न्यूज हो गया, अरे बहुत सारे न्यूज हैं, हजारों से ज्यादा न्यूज चैनल हैं आपको क्या करने के लिए, न्यूज देने के लिए। तो देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, हमारे पास न्यूज का माध्यम भी कितना आसान हो गया। आज पहले क्या होता था कि पत्रिका छपती थी, वो भी सबके पास नहीं पहुंच पाती थी। ये तो आप पूछेंगे तो आपको पता ही चलेगा, पत्रिका मतलब एक पेपर होता था, वही छपता था और वो आज तक नहीं पहुंच पाता था। आज देखिए हर घर में लोग पेपर लेते हैं, ठीक है, कितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया, हर घर में लोग पेपर लेते हैं। और उससे अच्छा कि आपके फोन में मैसेज आ जाता है, कोई भी न्यूज, कोई भी चीज ऐसी पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे घटित हो, वो माइनर सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आ जाता है कि देखिए यहाँ पे आज योगी जी ने इसका शिलान्यास किया, मोदी जी ने ये किया, वर्ल्ड कप में इतने रन बनाए गए, तुरंत के तुरंत आपकी खबर आपके मोबाइल में पहुंच जा रही है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ये सब हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारी मीडिया भी आगे बढ़ी, और मीडिया आज इतना आगे बढ़ चुकी है कि आज पेपर्स लोग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पेपर तो खुद हमारे फोन में आ जा रहा है। आप लोग देखिए ना कि फोन में ही पेपर छप के आ जा रहा है। तो मीडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चला। और मीडिया में टेक्नोलॉजी ने कितना अच्छा रोल प्ले किया, ये भी आपने देखा कैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा और क्या हुआ कि मीडिया भी आगे बढ़ता चला गया। हाँ सर, समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी ने मीडिया में कैसा रोल प्ले किया। चलिए अब जो अगला टॉपिक है वो है मीडिया एंड मनी का। तो देखिए मीडिया के बारे में तो आप समझ चुके हैं, अब थोड़ा मनी के बारे में बात कर लेते हैं। आपने किसी भी चैनल को देखा होगा, ठीक है, आपने किसी भी चैनल को देखा होगा तो उस पे एक एंकर होता है। एंकर वो होता है जो आपको न्यूज सुनाता है, वही होता है ना एंकर जो आपको न्यूज सुनाता है। वो भाई बैठ के न्यूज आपको सुना रहा है, तो वो
आपको क्या लग रहा है सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां बैठा है? आप टीवी पे देखते हैं कि एक आदमी न्यूज सुना रहा है, हमें देश दुनिया की खबरें बता रहा है, तो क्या वहां सिर्फ एक ही आदमी बैठा है? ऐसा नहीं है। उस वो एंकर सिर्फ बोल रहा है, उसके पीछे कैमरामैन है, उसके पीछे लाइट मैन है, उसके पीछे क्या है, एक टेक्निकल बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो क्या कर रही है, ये सब चीजें को हैंडल कर रही है, आपके फोन तक पहुंचा रही हैं। और क्या है कि पीछे आपने एडिटिंग बहुत सारा देखा होगा, कभी इधर न्यूज चल रहा है, कभी उधर, पूरा ब्रॉडकास्ट हमेशा अच्छा से अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये सब कैसे? ये सिर्फ सिंगल आदमी नहीं कर सकता है, ये बहुत लोगों की टीम होती है, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग की एक टीम होती है जो क्या करती है, हमारे मीडिया के ये सब न्यूज को अंजाम देती है। दिखता तो सिर्फ एक आदमी है, लेकिन उसके पीछे 50 लोगों की क्या होती है, मेहनत होती है। तो भाई जो लोग मेहनत कर रहा है उसे पैसा तो चाहिए ही। जैसे कि एंकर है, मान लिया आप सोच रहे हैं कि एक एंकर है, बस उसी को पैसा देना है और क्या है, दिक्कत है? नहीं, जो कैमरा लेके पीछे खड़ा है उसे भी तो पैसा चाहिए, जो लाइट लेके खड़ा है उसे भी तो पैसा चाहिए, जो उसमें एडिटिंग कर रहा है उसे भी तो पैसा चाहिए। तो हर एक आदमी को, व्यक्ति को पैसा चाहिए, तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। मीडिया जो न्यूज है उसे फैलाने में बहुत ज्यादा क्या लगता है, पैसा लगता है। तो इतना ज्यादा बड़ा पैसा आएगा कहां से? इतना लार्ज अमाउंट में पैसा आएगा कहां से? 50 लोगों की सैलरी देनी है और उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, लाखों में होती है, ठीक है, 80,000, 90,000 ऐसे करके उनकी सैलरी होती है। तो इतना ज्यादा बताइए कैसे पैसा आदमी दे पाएगा? आप लोगों को पता है कि मीडिया को पैसा कहां से मिलता है? तो बेटा जी, आपने देखा होगा कि आप कोई भी न्यूज या फिर कोई भी टीवी चैनल या फिर कुछ भी चीज कर रहे हैं तो उसमें बीच बीच में क्या आता है, ऐड आता है, ठीक है, प्रचार आता है। कभी साबुन का आ जाएगा, कभी चॉकलेट का आ जाएगा, हर एक चीज का प्रचार आता रहता है, आपने तो देखा ही होगा। तो वो जो कंपनी है, मान लीजिए एक डेयरी मिल्क कंपनी है, डेयरी मिल्क क्या करती है कि एक न्यूज है एबीपी न्यूज, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक एबीपी न्यूज है, ठीक है, उस पे क्या करा डेयरी मिल्क ने कि उसने बोला कि चलिए आप अपना न्यूज दिखाते हैं, तो न्यूज के बीच बीच में आप मेरे डेयरी मिल्क का प्रचार करिए और मैं आपके उसके क्या दूंगा, पैसे दूंगा। तो बेटा जी 10-10 सेकंड के न्यूज के लिए, 10 सेकंड के ही न्यूज के लिए क्या करती हैं डेयरी मिल्क जैसी कंपनियां, या फिर कोई भी साबुन की कंपनी, तेल की कंपनी, कोई भी लाइट की कंपनी, वो क्या करती है कि लाखों रुपए क्या करती है, उस चैनल को देती है कि भैया आप मेरा बस 10 सेकंड का प्रचार कराइए, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि मीडिया के पास, एक चैनल के पास पैसे आता है। आप लोगों को समझ में आया कि पैसे कहां से आते हैं और पैसे कहां खर्च होते हैं? मीडिया में। हाँ सर, समझ में आया। जब मीडिया या फिर कोई भी चैनल हमें न्यूज देता है, मीडिया कोई भी हमें न्यूज देता है, तो उस पे सिर्फ एक एंकर जो न्यूज सुनाता है वही नहीं होता सर, उसके पीछे कैमरामैन भी होता है, उसके पीछे लाइट मैन भी होता है, उसके पीछे एक टेक्निकल टीम बैठी होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उसमें एडिटर बैठे होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उन सबको सैलरी देना होता है सर, इसीलिए मनी की जरूरत पड़ती है। और वो मनी आती कहां से? मनी कहां से आती है? वो मनी आती है एडवर्टीजमेंट से, वो मनी आता है प्रचार से। जितनी भी कंपनियां अपने प्रचार कराते हैं वो चैनल को क्या देते हैं, पैसा देते हैं और अपना प्रचार करवाते रहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है सर, एकदम समझ में आया सर। मनी, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी समझ में आया सर कि कैसे टेक्नोलॉजी ने मीडिया को आगे बढ़ा दिया और कैसे मनी की वजह से मीडिया आगे बढ़ रहा है और मीडिया कहां से पैसे ला रहा है और मीडिया कहां पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ सर, एकदम समझ में आ गया। देखिए, मीडिया ने हम सबकी एकदम जीवन को, पूरी लाइफ को चेंज करके रख दिया है पूरी तरह से। अगर एक कल्पना करें हम अपने जीवन में बिना मीडिया के, मतलब बिना उन स्रोतों के, बिना उस सोर्सेस के जो हमें न्यूज देते हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा हमारा जीवन हो जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं सर। न्यूज नहीं रहेगा तो मोदी सरकार ने आज क्या किया और क्या कल क्या करने वाले हैं हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। आप लोगों को तो ये चीज समझ में आ ही रही होगी। आपने देखा होगा कि घर पे टीवी चल रहा है और पापा जी और दादाजी बात करते रहते हैं, ये मोदी ने सही नहीं किया, ये मोदी ने अच्छा किया, या फिर कोई भी चीज बात होती, ये देश में नहीं होना चाहिए था, या फिर मोदी जी को कुछ ऐसे काम करना चाहिए था। ये सब आपने देखा ही होगा, ये सब तो आपने सुना ही होगा अपने घर पे। तो कैसे हमें कैसे पता चल रहा है कि भाई जो हमारी सरकार है, ठीक है, वो कैसा काम कर रही है, जो हमें गवर्न कर रहे हैं लोग वो कैसे हैं, उनकी छवि कैसी है, वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं, कितने बुरे काम कर रहे हैं। तो ये
मीडिया क्या करती है कि गवर्नमेंट को, जो सरकार है, उसको थोड़ा कंट्रोल में भी रखती है। कैसे कि देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो अपने मनमानी से काम करने लगेगा तो मीडिया वाले उसे अपने चैनल पे दिखाने लग जाएंगे और हम और आप उसे देख के बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे और अगली इलेक्शन में उसे वोट नहीं देंगे और उसका प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट क्या होता है सर? देखिए, जब बहुत सारे लोग किसी एक मुद्दे को लेकर उसके खिलाफ में खड़े हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, टुगेदर में आ जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोटेस्ट हो गया है। क्या हो गया है? प्रोटेस्ट हो गया है। पब्लिक प्रोटेस्ट, पब्लिक के मतलब बहुत सारे लोग, आप समझ पा रहे हैं, पब्लिक मतलब बहुत सारा जनता, ठीक है। और प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है, जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, आपने शायद नहीं देखा होगा क्योंकि आप लोग मीडिया देखते नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने देखा कि मान लीजिए कोई भी सरकार है, अभी भाजपा की सरकार है, मोदी जी देश चला रहे हैं और कुछ मोदी जी ने ऐसा कुछ काम किया जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, एक जगह एकत्रित हो जाएंगे, एक जगह जुट जाएंगे और क्या करेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। भैया ये गलत है, ये आप नहीं कर सकते हैं, ये आप नहीं कर सकते हैं। और ये चीज हमें कैसे पता चला कि मोदी जी गलत कर रहे हैं? कैसे पता चला? मीडिया से ने बताया। अरे मीडिया नहीं होता तो कल को मोदी जी अगर देश बेच देते तो हमें कहां पता चलने वाला था कि इंडिया भाई बिचा गया है कि अभी भी है? नहीं पता चलता ना। ये मीडिया ही तो जो है जो हमें बता रहा है कि भैया ये जो सरकार है ये कैसा काम कर रही है, ये जो सरकार है ये क्या क्या नई नई चीजें, नई नई पॉलिसी हमारे लिए ला रही है। ये सब किस की वजह से? मीडिया की वजह से, मीडिया की वजह से। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर कार्टून चैनल भी तो मेरे यहाँ आता है, सर क्या वो भी एक मीडिया है? हाँ, वो भी एक मीडिया है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा है मीडिया में, कार्टून में आपको क्या दिखाया जाता है कि कोई एक कैरेक्टर होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, वो सबकी मदद करता है। यही सब चीजें आप कार्टून में देखी जाती है ना। वो अपने घर वालों की बात मानता है, अच्छे से हर चीज में आगे रहता है, ठीक है। या फिर वो हर चीज में आगे भी नहीं रहता है तो वो लास्ट में वही जीतता है। तो इससे हमें एक संदेश मिलता है ना, एक मैसेज मिलता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमें एक अच्छी सी छवि बना के रहनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब हीरो क्या करता है? अब आपने फिल्म देखी, क्या सर फिल्म भी एक मीडिया है? हाँ, क्यों नहीं है? वो भी तो हमें एक न्यूज दे रहा है। वो क्या न्यूज दे रहा है कि मान लीजिए कोई फिल्म है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है, गुंडा, आपने विलेन देखा, वो गुंडे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसे वसूल करते हैं सबसे, सब्जी वालों से, सबसे करते रहते हैं। तो वो क्या करता है, आके मारता है उन्हें और कहता है कि आज से तुम लोग क्या करोगे, इन सबसे पैसे नहीं वसूल करोगे क्योंकि ये इनके खून का पैसा है। तो क्या ये सब हमें मैसेज मिल रहा है ना भाई कि ये सब चीजें गलत हैं। जैसे वो उसकी दूसरी की कमाई में ले रहा हूं तो ये गलत है ना। तो ये सब एक मैसेज, एज अ मैसेज, चाहे वो कार्टून हो गया, चाहे वो कोई भी फिल्म हो गया, चाहे वो कोई भी एक न्यूज चैनल ही हो गया, वो सब क्या करते हैं, काम करते हैं एज अ मीडिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर, देखिए मीडिया दो टाइप का होता है, एक होता है प्रिंट मीडिया, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कितने टाइप का होता है मीडिया? दो टाइप का होता है, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सर प्रिंट मीडिया में जैसे हो गए आपकी न्यूज़पेपर जो सुबह में आता है वो प्रिंट होके ही तो आता है, प्रिंट होके ही तो आता है, वो क्या है, एक प्रिंट मीडिया का एग्जांपल है। फिर आपके मैगजीन्स, आपने मैगजीन्स देखी होंगी, आपने शायद नहीं देखी होगी, तो आपके घर में अगर पेपर आता होगा तो कुछ पन्नों की बुक टाइप एक चीज आपको आती होगी, ठीक है, कुछ भी उसके ऊपर लिखा होगा, उसके बारे में अंदर दिया होता है, प्रचार किया होता है, वो भी क्या है वो भी क्या है, एक मीडिया है, वो एक प्रिंट मीडिया है। मतलब वो सब चीजें प्रिंट होके आ रही हैं, वो सब क्या है, एक प्रिंट मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है? देखिए जितने भी न्यूज चैनल्स हैं जो हमारे टीवी हो गई, ठीक है, हमारे फोन में पूरा ब्लॉगिंग वगैरह आता है अच्छे से, व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है, या फिर क्या होता है फेसबुक पे बहुत सारा मैसेज आता है, तो क्या है, एज अ मीडिया काम करती है, ठीक है। मीडिया क्या करती है, ये सब एक मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एग्जाम्पल है। हमारा फोन हो गया, हमारी टीवी हो गई, ठीक है, ये सब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एग्जाम्पल है। हाँ सर, समझ में आया। तो चलिए अब जो अगला टॉपिक है वो है मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, देखिए मीडिया के बारे में तो आप समझ ही चुके हैं कि वो मीडियम है किसका, न्यूज का। वो हर एक चीज जो हमें न्यूज देती है, हर एक चीज जो हमें क्या देती है, समाचार या फिर खबरें कहीं ना कहीं की ला के देती हैं, तो वो मीडिया कहलाती है। और डेमोक्रेसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि डेमोक्रेसी क्या होता है कि कोई भी देश में अगर लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने सरकार को चुनने का उनके पास क्या है,
अधिकार है तो हम क्या बोलते हैं उसे कि डेमोक्रेसी है उस देश में। जैसे कि हम लोग के पास, हम लोग वोटिंग करते हैं ना, आप लोग नहीं करते होंगे, आपके घर वाले वोटिंग करने जाते हैं जब इलेक्शन आता है तो वो अपने मन पसंद उन्हें जो लगता है कि भाई ये जो आदमी है वो जाएगा, सरकार जब बनाएगा तो मेरी मदद करेगा, मेरे हित में काम करेगा, तो हम लोग उसे ही वोट करते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो क्या कर रहा है, मुझे ही रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे, ठीक है, मुझे ही वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि द रूल ऑफ किसका, पीपल, हम लोग का रूल होता है एक हिसाब से, इनडायरेक्टली बोला जाए तो यही होती है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो सर मीडिया डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले करता है? देखिए डेमोक्रेसी मतलब क्या, डेमोक्रेसी मतलब सब लोग स्वतंत्र हैं, सब लोग क्या हैं, स्वतंत्र हैं। हर एक नागरिक को अधिकार है कि उसे ये पता चले कि उसकी सरकार जिसको उसने चुना है वो क्या काम कर रही है, क्या वो सरकार उसके हित में काम कर रही है, क्या वो सरकार देश तोड़ने का तो काम नहीं कर रही है, क्या वो सरकार हर एक सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या काम कर रही है। ये एक सरकार को अगर ये मीडिया न होती तो हमें कैसे पता चलता? हम लोग टीवी खोलते हैं तुरंत न्यूज आ जाता है कि आज मोदी जी ने क्या करा, 5 हॉस्पिटल्स खोलने का ऐलान कर दिया, योगी जी ने सबको लैपटॉप बांट दिया, मोबाइल बांट दिया, ठीक है। तो ये सब क्या, नई एजुकेशन पॉलिसी को ला दिया गया जिसमें बच्चों को सिर्फ 3 ही दिन जाना है स्कूल। ये सब चीजें क्या है भाई, पता चलता है कि अभी सरकार फिलहाल क्या कर रही है हम लोग की। ऐसा तो नहीं है केवल सरकार बना के वो लोग चली गई, ठीक है। हमारे देश का बजट होता है, मतलब हमारे देश में पूरे पैसे कितने खर्च हुए ये सब भी कौन बताता है? मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। हो रहा है तो संसद भवन में, दिल्ली में पार्लियामेंट है, ठीक है, ये सब चीजें डिस्कस वहां की जा रही हैं, लेकिन हम बैठे हैं यहाँ अपने घर में, फिर भी हमें पता चल जा रहा है कि भाई मेरे देश का बजट क्या था, मेरे देश में कितना रुपया खर्चा हुआ, कितना रुपया किस सेक्टर को दिया गया और कितना हमें क्या आया, टैक्स आया। ये सब की जानकारी हमें भी है। ऐसा क्यों? मीडिया के द्वारा ही ना। मीडिया नहीं होती तो सबको हटा दिया जाता, अरे हटो भाई हटो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूं क्योंकि ये मेरी सरकार है। तो मीडिया को ऐसा अगर बोल दिया जाए कि ये मेरी सरकार है तो मीडिया तुरंत अपने टीवी पे दिखाने लग जाएगी कि देखिए इस सरकार ने ऐसा बोला कि आपसे नहीं मतलब है। हम लोग क्या करेंगे, अगले इलेक्शन में उसे हरा देंगे, अरे भाई ये तो मेरी सुनता ही नहीं है। तो मीडिया डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समझ में आया आप लोगों को? देखिए मीडिया क्या है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है एकदम स्वतंत्र, मतलब उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वो अपने मन से जो सच्चाई है वही दिखाएगा। लेकिन आजकल ये सब चीजें नहीं हो रही हैं कि भाई मीडिया को हम लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र नहीं बोल सकते हैं। ऐसा क्यों सर? देखिए क्योंकि आपको पता है ना, ये जो मीडिया है, मतलब ये बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो बड़े बड़े, इतना पैसा भाई लग रहा है, तो इतना पैसा कौन लगाएगा ये बताइए? इतना पैसा कौन लगाएगा? बहुत पैसे लगते हैं मीडिया बनाने में, ठीक है, तो इतना पैसा कौन लगाएगा? इतना पैसा लगाएगा एक बड़ा बिजनेसमैन। क्या करेगा? एक बड़ा बिजनेसमैन। तो जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं वो एक बड़े बड़े बिजनेसमैन के होते हैं और वो इस चैनल को चलवाते हैं। तो देखिए अब थोड़ा बहुत चैनल को क्यों नहीं हम लोग इंडिपेंडेंट मीडिया को क्यों नहीं बोलते हैं, इस पे बात करेंगे। कि एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एक बिजनेसमैन हूं, सरकार कुछ गलत कर रही है, ठीक, सरकार कुछ गलत कर रही है या फिर सरकार की किसी व्यक्ति ने क्या किया कि किसी जमीन को हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं मीडिया हूं तो मैं जाऊंगा उसे कवरेज करने। जब मैं उसे कवरेज करने जाऊंगा, लेकिन मैं उसी के साथ एक बिजनेसमैन भी हूं, मैं अपने मीडिया को बस चलवा रहा हूं। मैं क्या हूं? एक बिजनेसमैन हूं। और जब मैं एक बिजनेसमैन हूं, जब मैं एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, तो इस सरकार से मुझे कुछ ना कुछ तो काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सरकार मुझे क्या कहेगी कि देखिए आप मेरे इस घोटाले को, आप मेरे इस कब्जे को टीवी पे मत दिखाइए, लोगों को मत बताइए, मैं आपका ये काम करवा दूंगा या फिर इन फ्यूचर में कोई आपसे काम मुझे पड़ेगा तो मैं करवा लूंगा। तो वो वहां पे मैं क्या करूंगा, उस न्यूज को दबा दूंगा। क्या करूंगा? दबा दूंगा। तो यही एक एग्जांपल है, इसीलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि जो हमारी मीडिया है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से चोर ही है, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वो पूरी तरह से केवल बिजनेसमैन की सुनती है, पूरी गवर्नमेंट की सुनती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाई मीडिया पूरी तरह मतलब स्वतंत्र नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी मीडिया पूरी इंडिपेंडेंट है या फिर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ कुछ केसेस में होता जाता है। अब देखिए, अब बैलेंस्ड रिपोर्ट एक आपको पढ़ने को मिलेगा। बैलेंस्ड रिपोर्ट क्या होता है, अब मैं थोड़ा आपको बताता हूं बैलेंस्ड रिपोर्ट। देखिए कोई भी न्यूज जो
100% 100% ट्रू हो, ठीक है, वो होती है एक बैलेंस्ड रिपोर्ट। मतलब कि मान लीजिए आपके बुक में भी शायद ये चीज दी हुई है कि एक फैक्ट्री थी, ठीक है, एक फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री कुछ पॉल्यूशन के कारण क्या हुई कि बंद कर दी गई, और उसके जो वर्कर हैं उन्होंने क्या करा कि प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और उसके जो मालिक थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई, क्योंकि सरकार ने उसको क्या किया, बंद किया। अब देखिए उसमें 2 आर्टिकल छपे, आर्टिकल का मतलब है क्या, 2 पत्रिका छपी, न्यूज़पेपर में 2 चीज छपी, ठीक है। एक न्यूज़पेपर में ये छपा कि इस जो भी नाम था उस कंपनी का, जो भी उस फैक्ट्री का नाम था, उसके वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया और पूरे शहर में क्या किया, चक्का जाम कर दिया, पूरे शहर को जाम कर दिया और बहुत ज्यादा वायलेंस मचाया, जिससे पूरी सिटी की जो अर्थव्यवस्था थी, जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी, ठीक है, वो सारी कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, बहुत सारा जाम लगा दिया, रोडों पे आ गए, बहुत सारा तहस नहस कर दिया। तो एक चीज क्या, एक मीडिया ये बोली और दूसरी मीडिया क्या बोल रही है कि देखिए कि ये फैक्ट्री बंद हो गया, कि देखिए ये फैक्ट्री बंद हो गया और बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, कि ऐसा सरकार ने क्यों किया, क्या इसका कोई और विकल्प भी हो सकता था। तो देखिए यहाँ पे 2 न्यूज आपको मिला, एक न्यूज जो कंप्लीटली क्या है कि अगेंस्ट में है, किसके, उन मजदूरों के, एक न्यूज है जो फेवर कर रही है किसके, मजदूरों के, ठीक है, समझ। तो यहाँ पे आपको 2 रिपोर्ट यहीं पे दिख, तो इसको हमें बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक क्या कर रहा है कि पूरा एकदम अगेंस्ट ही हो जा रहा है, एक क्या कर रहा है पूरा एकदम फेवर में ही हो जा रहा है। तो ये एक बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं है। बैलेंस्ड रिपोर्ट कुछ यूं हो सकती थी कि ठीक है भाई, ये बंद हो गया, लोग बहुत मतलब उतावले हो गए, फैक्ट्री को बंद कर दिए, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, ठीक है, कैसे लोग खाना पीना खाएंगे, तो मीडिया सजेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट को कि इनके लिए कुछ कहीं और काम देखा जाए, ठीक है, या फिर फैक्ट्री को ही उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, किसी और जगह पे जहां पे थोड़ा आउट एरिया हो, पॉल्यूशन का उतना क्या हो, दिक्कत ना हो। तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड रिपोर्ट है कि भाई थोड़ी बहुत आपकी भी बात होगी, थोड़ी बहुत आपकी भी बात होगी, तो ये होती है क्या, बैलेंस्ड रिपोर्ट। समझ में आया आप लोगों को? आज अभी तक जितना मैंने बताया समझ में आया? देखिए इसमें से कोई भी टॉपिक, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए उलझाऊ चैप्टर हो सकता है, क्योंकि शायद आप अभी छोटे हैं कि इस चीजों को समझ पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक मुझे लिख के भेज दीजिएगा, शायद सर ये टॉपिक थोड़ा बहुत मतलब नहीं मैं पकड़ पाया, तो आप उसे फिर से बताइए, तो मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। तो चलिए बाबू, अब अगला टॉपिक बात करते हैं। देखिए सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप, अब किसकी बात करेंगे, सेंसरशिप की। देखिए कि मान लीजिए कोई भी रिपोर्ट एक न्यूज या फिर एक चैनल बनाता है, कोई भी रिपोर्ट एक बनाता है, जिसमें क्या है कि अगर सरकार को उसमें दिखेगा कि ये क्या है कि अगर ये न्यूज बाहर जाएगी, ये न्यूज क्या करेगी, बाहर जाएगी, तो हो सकता है कि लोगों में वायलेंस फैल जाए, या फिर कुछ ऐसा म्यूजिक आपने देखा होगा, सेंसर का आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि भाई ये म्यूजिक है, या फिर अभी कुछ दिन पहले एक कौन सी मूवी थी, पठान थी शायद, ऐसी कुछ एक मूवी पठान ही थी, जिसमें दीपिका पादुकोण ने क्या करा कि भाई भगवा कलर का ड्रेस पहन लिया और डांस करने लगी। तो जो हिंदू समाज के, जो सनातन धर्म के लोग थे, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई कि भाई वो भगवा पहन के, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के कैसे डांस कर रही है। तो उस पर कुछ सेंसरशिप जैसा भी उठा था चीज कि भाई नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये किसी धर्म को क्या कर रहा है, बहुत ठेस पहुंचा रहा है, लोगों को दिलों को ठेस पहुंचा रहा है, तो वहां पे वो सेंसरशिप क्या करेंगे, लगा देंगे। या फिर ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिल्मों भगवान पे बनती हैं, ठीक है, जैसे पद्मावत मूवी थी, ठीक है, पद्मावत में भी सेंसरशिप लग चुकी थी, ठीक है, लेकिन उसका नाम थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया। फिर कोई भी चीज ऐसे भगवान पे या फिर अल्लाह पे या फिर फादर पे ऐसी चीज बन जाती है जो कि मतलब किसी एक विशेष समुदाय को, एक कम्युनिटी को क्या करती है, ठेस पहुंचाती है, तो उस पर क्या लग जाता है, सेंसरशिप लग जाता है। वो सेंसरशिप कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है कि नहीं, इस रिपोर्ट को हम लोग बाहर नहीं भेज सकते, इससे क्या होगा कि लोगों में अफरा तफरी फैल जाएगी, वायलेंस फैलेगा, लोगों को ठेस पहुंचेगी, ठीक है। तो ये होता है सेंसरशिप। सेंसरशिप यही होता है कि किसी एक पर्टिकुलर म्यूजिक या फिर इमेज या फिर वीडियो या फिर क्लिप पे रोक लगा दिया जाता है कि ये बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब ये बाहर आएगी तो ये किसी न किसी के दिलों को ठेस पहुंचाएगी और ये हमारे लिए एक बड़ा वायलेंस का कारण बन जाएगा। तो इसीलिए उस पर क्या लगाया जाता है, सेंसरशिप लगाया जाता है। मतलब किसी भी रिपोर्ट को छुपाना या फिर उसको न दिखाना,
ठीक है, वो सरकार तय करेगी, हमेशा नहीं तय करती है, हर एक चीज को नहीं तय कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सरकार तय कर सकती है कि भाई ये सब क्या है, नहीं हम नहीं आप दिखा सकते हैं, ये लोगों में गलत संदेश जाएगा, ऐसा आप लोग मत करिए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं टीवी के बारे में। तो टीवी के बारे में तो मैंने आप सबको बता ही दिया है कि टीवी पे कैसे कैसे न्यूज आते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हमें वहां से न्यूज मिलता है, वो लोग पैसे कहाँ से कमाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें तो आप देख ही लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मीडिया के बारे में, मतलब मीडिया का जरूरत क्यों है। देखिए मीडिया की जरूरत बहुत ज्यादा है, ठीक है, मीडिया के बिना बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि कोविड-19 आया था, ठीक है, ये जो वायरस फैला था, मीडिया ही तो था जो हमें बता रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सेफ रहना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें यूज करनी चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट इस कोविड-19 के टाइम में क्या कर रही है हमारे लिए, ये सब भी तो मीडिया ही बता रहा था। या फिर कहीं फ्लड आ जाता है, आप लोग देखते हैं अर्थक्वेक आ जाता है, तो वहां की चीजों को लोग दिखाते हैं, मीडिया ही दिखाती है, न्यूज हमें देती है कि भैया ये देखिए ये पूरा फ्लड आ गया है, लेकिन जो राज्य सरकार है उसने क्या करा है कि सबको मुआवजा देने का ये प्रावधान किया है। या फिर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि ट्रेन एक पलट गई थी कोई उड़ीसा में, तो उसमें भी मीडिया ने कवरेज किया कि भाई सब पूरे देश को बताया कि देखिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो घटना हो गई तो हो गई, लेकिन हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है, हमारी सरकार, मोदी जी भी वहां पे गए थे, ये सब मीडिया ने तो हमें बताया कि भाई देखिए इस समय में भी ये जो सरकार है हमारे साथ है, सबको मुआवजा दे रही है। हाँ थोड़ी बहुत गलतियां हुई तो उस गलतियां को भी उन्होंने दिखाया कि इस गलती की वजह से भाई ये हो गया, इस गलती की वजह से देखिए इनकी गलती थी, इन्होंने सिग्नल नहीं दिया तो ये नहीं किया। तो ये सब चीजें कौन कर रहा है, मीडिया ही तो कर रहा है, सबको एक्सपोज कौन कर रहा है, मीडिया ही तो कर रहा है। मीडिया देखिए, मीडिया बहुत चीज करता है यार, जैसे कि मीडिया आपको बताता है कि भाई कैसे एरिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, ठीक है, देश में क्या क्या हो रहा है, कोई भी बीमारी आ जाए तो उससे लड़ना कैसे है, हमें कैसे एकदम बहादुर बन के उसके साथ रहना है, तो ये सब मीडिया ही करता है, मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एक ऐसी लेक्चर लाऊंगा जिसमें सिर्फ मीडिया की इंपॉर्टेंस की बात मैं करूंगा, ठीक है, और फिर थोड़े बहुत उसकी क्रिटिसाइज भी करूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लोकल न्यूज की। देखिए मीडिया इतने ब्रॉड लेवल पे इतने बड़े देश को नहीं कवर कर पाता है भाई, हर एक गांव मोहल्ले हर एक शहर की खबर मीडिया नहीं दिखा सकता है, क्योंकि एक घंटे में 24 घंटे ही होते, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, तो ये चीज काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लोकल न्यूज आजकल बहुत ज्यादा मतलब आ रहा है ऊपर, आपने देखा हो लोकल न्यूज, छोटे छोटे जो न्यूज चैनल वाले होते हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, विधायक गए तो उनसे भी इंटरव्यू ले लिया, या फिर और भी छोटे छोटे जगहों पे क्या करते हैं लोकल, हमारे शहरों में लोकल न्यूज वाले फैलते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी घटना न हो तो इस वजह से क्या करते हैं, बहुत बड़ी घटना हो जाती है तब बड़े बड़े न्यूज वाले आते हैं। ये लोग लोकल लेवल पे न्यूज इसलिए नहीं कवर करते हैं जो बड़े न्यूज चैनल वाले होते हैं, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलती है उनको, ठीक है, उनको उससे कुछ खास फायदा मिलता नहीं है, इसलिए लोकल न्यूज क्या करती है, इन सब चीजों को कवर करती है। तो लोकल न्यूज हो सकता है कि एक पर्टिकुलर शहर में, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट वगैरह में भी हो सकता है कि वो लोग एक्टिव रहें, काम करें, और लोगों की जो समस्याएं हैं छोटी छोटी वो सब दिखाते रहे हम सबको। चलिए ये था लोकल न्यूज के बारे में। अब सोशल न्यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए सोशल न्यूज जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप रोड पे चलते हैं तो वहां पे लिखा है कि कृपया पीकर गाड़ी न चलाएं, ठीक है, कृपया धीरे चलें, या फिर आपने देखा होगा कि जैसे कि जहां पे रेलवे क्रॉसिंग होता है, जहां पे रेलवे क्रॉसिंग होता है वहां पे लिखा होता है कि कृपया नीचे से पार न करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्रॉसिंग गिरा होता है तो नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वो क्या है, एक न्यूज ये तो है हमारे लिए कि भैया आप लोग ये मत करें वो मत करें, ये सब सोशल न्यूज है। क्या है, सोशल न्यूज। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई, सारी इस चैप्टर से लेके कोई भी डाउट हो तो इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे भेजिएगा। मैंने कोशिश की कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी है। चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप छोटे हैं इस वजह से आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे तो ये सब चीजें आप लोगों को आसान हो जाएंगी। तो इसको अगर नहीं समझ में आए तो फिर से लेक्चर को देखिए या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, अगर आप अंततः बने हुए हैं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप क्लास 7 में हैं तो इसको क्लास 7 के अपने और भी दोस्तों को भेज दीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।